के लिए तैयार हैं तो कोई बात नहीं, और यदि हमारी बेटी नहीं रहेगी तो हमें भी जाना पड़ेगा। तो विश्वकर्मा राजा जिस जगह देवयानी अपने कक्ष में विश्राम कर रही थी वही हाथ जोड़ करके खड़ा हुआ और कहने लगा, बेटी मैं तुम्हारे पिता के समान हूँ, यदि हमारी बेटी सर्वश्रेष्ठा से कोई भूल कोई गलती हो गई है तो बेटी मैं उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ, उसे क्षमा कर दो। विश्वकर्मा ने बड़ी विनती की है देवयानी के सामने। तो देवयानी कहने लगी, महाराज खैर कोई बात नहीं, यदि आप इतनी ही विनती कर रहे हैं तो मैं इस राज्य में रहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन महाराज आपको हमारी एक शर्त स्वीकार करनी पड़ेगी, और यदि वो शर्त आपने स्वीकार कर ली तो कोई बात नहीं, और यदि वो शर्त स्वीकार नहीं की तो इसी वक्त हम आपके महल को छोड़ करके चले जाएंगे। विश्वकर्मा कहने लगा, बताइए बेटी क्या शर्त है। देवयानी कहने लगी, महाराज हमारी शर्त यह है कि जब भी हमारा विवाह हो तो तुम्हारी बेटी जो सर्वश्रेष्ठा है हमारे साथ में बाधी बन के जाए। विश्वकर्मा राजा कहने लगे, बेटी ये शर्त मुझे स्वीकार है, अगर इससे भी कठिन कोई तुम्हारी शर्त हो तो बोलिए। देवयानी कहने लगी, महाराज बस यही शर्त स्वीकार कर लो। विश्वकर्मा राजा ने उस शर्त को स्वीकार किया। बताया है कि जब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ है और जब देवयानी विवाह के योग्य हुई है तो उसी वचन के अनुसार इलाहाबाद के रहने वाले महाराज याति को बुलवाया गया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोले राधा कृष्ण की। तो आइए छोटा सा भजन बोलेंगे, आगे बड़ी ही सुंदर कथा है। तो सभी भक्त ताली बजा करके छोटा सा संकीर्तन बोलेंगे।